नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। 31 अगस्त के बाद कैसी होगी अफगानिस्तान की तकदीर, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत विवेक काटजू। उनसे हम बातचीत करेंगे, आपको उनके पास लिए चलेंगे। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा, और दिल्ली में रह रहे अफगानी नागरिक मुस्कान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। काटजू साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। आपके अनुभव के आधार पर, जो आपका वहां पर तजुर्बा रहा, उसके आधार पर जरा बताइए, आपको क्या लग रहा है कि 31 तारीख के बाद, 31 अगस्त के बाद क्या होना है वहां पर अफगानिस्तान में? देखिए, अभी अफगानिस्तान में केंद्रीय शासन का अभाव। तो सबसे पहले तो तालिबान को यह तय करना है कि किस स्वरूप का केंद्रीय शासन वहां हो, उसमें कौन कौन शामिल हो, और उसके साथ साथ कौन सी विचारधारा पे वो चले। दुनिया की ये अपेक्षा है कि अब ऐसी हुकूमत बने जिसमें तालिबान के साथ साथ वहाँ और गुटों के और राजनीतिक वर्गों के लोग शामिल हों, और जो 1990 की विचारधारा उनकी थी उसके आधार पे हुकूमत नहीं चले। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, जिसका प्रभाव इस वक्त तालिबान पर सबसे ज्यादा है, क्या उन पर यह प्रभाव डाल सकता है कि जो दुनिया चाहती है उस नक्शे कदम पे तालिबान हुकूमत बनाए, अपना शासन चलाए, या जो 1990 का सबके सामने उदाहरण है उस पर वो अमल करे। हाँ, एक चीज मैं और कह दूं, ये खतरे की घड़ी अफगानिस्तान के लिए है, हमारे क्षेत्र के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि अगर दुनिया ने हाथ अपना, जो पैसा अभी आता है अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां जो स्टेट स्ट्रक्चर्स है, वहां के जो सिस्टम है, वो उसमें इतना पैसा नहीं बनता है, इतनी रेवेन्यूज नहीं होती हैं कि वो सरकार चल सके। तो अगर दुनिया ने अपना हाथ खींच लिया, जो कि अभी खींचा हुआ है, तो फिर वहां का की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चिरमिरा जाएगी, और नतीजतन खूब सारे शरणार्थी ईरान और पाकिस्तान, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जाएंगे। अभी भी 30 लाख उनके पास हैं शरणार्थी, और अब वो लाखों और लाखों फिर जाएंगे, क्योंकि जब काम ही नहीं होगा, भुखमरी होगी अफगानिस्तान में, तो वो बेचारे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो ये चुनौती पाकिस्तान के सामने है। अब सवाल ये है, क्या वो दूरंदेशी दिखाएंगे या नहीं। मुझे लगता है आप देखें। जी, हाँ, पूरी कर लीजिए अपनी बात। नहीं, अगर अभी तक तो दूरंदेशी कम ही दिखाई, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, और पाकिस्तान का और हमारे क्षेत्र का मुस्तकबिल भी इस पर है आगे का। और अब यही उम्मीद की जा सकती है कि इसमें पाकिस्तान का सेंट्रल रोल है, और सेंट्रल रोल वो अच्छी तरह निभाए। जी, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। पहले पाकिस्तान से हमारे साथ कमर चीमा जुड़े हुए हैं, डिफेंस एनालिस्ट। कमर चीमा साहब, जो बात कह रहे हैं विवेक काटजू, आप सुन रहे थे, उस लिहाज से आपको पाकिस्तान की आने वाले दिनों में क्या भूमिका नजर आ रही है तालिबान में? चूंकि अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है देखना कि 31 अगस्त के बाद वहां क्या होने जा रहा है। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, वो बड़ी चिंता की बात है। जी, एम्बेसडर साहब ने जो बातें की हैं वो बहुत वैलिड बातें, बहुत सारी वैलिड है। हमें जो चीज सोचनी है इस वक्त, और हमें जो चीज करनी है कि क्या हम जो है आइंदा आने वाले दिनों पाकिस्तान से जो लोग पाकिस्तान आए, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 33,000 लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं, जिसमें से कोई फॉरेनर्स भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान के सोसाइटियल कंसर्न्स हैं। ये ना हो इनमें कोई मिलिटेंट दहशतगर्द आ जाएं, ये ना हो अगर अफगानिस्तान में इकोनॉमी ठीक ना रही तो अफगानिस्तान की जो तालिबान की 60% ट्रेड थी वो तो ड्रग्स थी, तो ये ना हो कहीं वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें ड्रग्स यहाँ पे। तीसरा यह है कि पाकिस्तान को कोशिश करनी है और बाकी ममालिक को कि इकोनॉमिक अपार्थाइड ना हो अफगानिस्तान में, मींस कि अफगानिस्तान दुनिया के साथ इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कनेक्ट रहे,
ताकि वहां फाइनेंशियल नुकसानात ना हो, नहीं तो मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी, सिविल वॉर और पैसे की लड़ाई, खाने पीने की लड़ाई होगी। और जारी बात है, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा कि 30 लाख ऑलरेडी अफगानी पाकिस्तान में और लोग आएंगे। सो हमें यहाँ पे भी सियासी जमातों में तफरीक पाई जाती है। कुछ नेशनलिस्ट पार्टीज कहती हैं आना चाहिए, मजहबी जमातें कहती हैं आना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं आना चाहिए अफगान रिफ्यूजीज को। सो बहुत मुश्किल वक्त है और 31 अगस्त के बाद पता चलेगा किस तरह का सियासी निजाम आता है और दुनिया अफगानिस्तान को कैसे लेती है। जी जी, मैं आता हूं आपके पास भी, लेकिन उससे पहले मेरे पाकिस्तान क्या करता है। जी काजू साहब बोलिए। मैंने कहा दुनिया तो अपनी जगह है, इसमें रोल अगर किसी का किरदार है चीमा साहब तो वो आपके हुकूमत का है। दुनिया तो अब दुनिया इसमें कुछ नहीं कर सकती। आपने तालिबान को पाला, उनको बड़ा किया, उनको पूरी तरह सपोर्ट किया, उनको इस मुकाम पे ले आए हैं, तो अब तो रोल आपका बनता है। दुनिया पर मत डालिए ये बात, अब सब आप पर निर्भर है, या आपके अब झोले में है सब। एम्बेसडर साहब, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर दुनिया जो है, क्या वो अफगानिस्तान तालिबान को या अफगान अवाम को छोड़ देती है या उनको उनके साथ एम्ब्रेस करती है? क्योंकि बाइडेन साहब कहते हैं कि हम अफगान हुकूमत के साथ मिलकर दाइश को जुल्म करें, तो अगर वो औरतों के साथ जुल्म करेंगे, अगर 1990 का निजाम वो लाएंगे तो दुनिया उनके साथ कैसे जाएगी? आप खुद सोचें, दुनिया के भी कुछ क्राइटेरिया है, वो कैसे जाएगी दुनिया उनके साथ? आपने एम्बेसी बंद कर ली है ना, आप ना सफारत खाना खोलिएगा, हमारे लिए आसानी होगी। अगर भारत सफारत खाना नहीं खोलेगा, हमें सुख का सांस मिलेगा। आप दहशतगर्दों पार्टियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, को आने देना। अरे अपने रोल की बात करें, दुनिया को आने, आपका क्या रोल होगा? कर सकती है। अरे भाई, आपका रोल क्या? भारत को छोड़ें, आपका क्या रोल होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये जो सेपरेटिस्ट, अरे आपका रोल क्या होगा बता दीजिए ना। एक छोटा सा सवाल तो पूछ रहे हैं आपसे विवेक काटजू, इतनी देर से क्यों नहीं बता पा रहे हैं कमर चीमा जी? पाकिस्तान का क्या रोल होगा बता दीजिए। हम तो बाहर हैं, आपका क्या रोल होगा? पाकिस्तान का रोल बड़ा मुस्बत है। हमने पहले दुनिया की मदद की तालिबान को टेबल पे लेके आने की, लेकिन अफगान हुकूमत करप्ट थी और नहीं चला सकी। दुनिया की मदद की, दुनिया हमारे किरदार को मानती है। आइंदा भी कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, दुनिया के साथ वो एक कनेक्ट रहे और सारी दुनिया रिकॉग्नाइज करे उनको, ताकि अफगानिस्तान एक नॉर्मल कंट्री के तौर पे बिहेव करे। हम एक मुस्बत रोल चाहते हैं, हम कोई मंफी रोल नहीं चाहते। आप खुद नॉर्मल कंट्री नहीं है, पाकिस्तान खुद नॉर्मल कंट्री नहीं है, वो अफगानिस्तान को नॉर्मल कंट्री बनाएगा। चलिए, मैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब का रुख करना चाहूंगा। के सिन्हा साहब, देखिए कमर चीमा साफ तौर पर कुछ नहीं बता पा रहे पाकिस्तान का रोल क्या होगा, और आपको भी याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग डिबेट कर रहे थे, कमर चीमा भी थे, आप भी थे उस बहस में मेरे साथ। हम लोगों ने देखा था कमर चीमा बहुत खुश हो रहे थे तालिबान राज से, लेकिन हमने पिछले दिनों में देखा क्या हुआ काबुल में, जिस तरीके का धमाका हुआ। हक्कानी नेटवर्क को काबिल को सुरक्षा दी जाती है और उसके बाद इतने लोग मारे गए। देखिए अखिलेश जी, जो 15 तारीख को जिस दिन ये तालिबान आए थे, और कमर चीमा साहब ने तो ये तक कह दिया कि जैसे भारत के लिए वो आज़ादी लेकर आए थे, वो उन्होंने तालिबानों के लिए लेकर आए हैं। और इतनी खुश, इतने आज 15 दिन 20 दिन भी नहीं हुए हैं और इनकी सुर ताल लय सब बदला हुआ है। देखिए, जो काजू साहब कह रहे थे, मैं बहुत उनसे ये रखता हूं कि पूरा का पूरा रोल पाकिस्तान का है और आज तक पूरी दुनिया लामबंद नहीं हो रही है पाकिस्तान के साथ। देखिए, उसके कुछ नजरिया है, कुछ लाचारियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, सबको पता है, क्योंकि अफगानिस्तान चारों तरफ से घिरा है और सारे अपने, देखिए वहां एक गेम खेला जा रहा है, गेम एंड गैम्बल चल रहा है, और उसके शतरंज की गोटियां होती है ना जैसे, वैसे प्यादे सब सज गए हैं। 31 तारीख के बाद जिस तरह से परिस्थितियां बदलेंगी, क्या एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट आएगा, क्या कौन आएगा, कौन राष्ट्रपति, ये सारे सवाल निशान हैं। क्या वहां पर आज काबुल की पहली बार ये देखा गया है, काबुल के सड़कों में नॉर्मल आदमी, ये नहीं कि पंसीर के शेर वहां घूम रहे हैं, नॉर्मल खातून जेंट्स वो निकल आए हैं,
जी। और ये वो निकल आए हैं पूरी। और देखिए ये जो केवल पंजशीर का क्योंकि न्यूज में छनके नहीं आ रही है, ये आग 12-13 प्रोविंस में फैल चुकी है। ये एक जो गेम खेल रहा है अमेरिका, और एब्सोल्युटली गैम्बल है, बिग गैम्बल है। उसमें आप ईरान को ले लीजिए, रशिया को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, इस गेम में कैसे फंसेंगे, कैसे निकलेंगे। पाकिस्तान जो आज बहुत उछल रहा है, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के जो हम बातें करते थे वो बिखरने की बात, वो खुद बिखराव ये लोग कर लें, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लें। बहुत और कमर चीमा साहब, मैं आपको याद भी दिला दूं, मैं पूरा का पूरा जो बात सिन्हा साहब कह रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। और उसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूं, आज ही जो एक बयान आया है, जो तालिबान के प्रवक्ता ने बात कही कि पाकिस्तान के तालिबान से हमें मतलब नहीं है, टीटीपी से, वो पाकिस्तान जाने की हम कैसे निपटेंगे। देखिए, अगर तो अगर हमें तालिबान ये कहेंगे कि जो अफगानिस्तान में टीटीपी है वो हम जाने, तो हम जान लेंगे। 4 स्ट्राइक की मारे, 4-6 हमले किए, फसाई, पाकिस्तान जहां जाना भी नहीं पड़ेगा। अगर हम भारत में हमला करने की, अरे तो अब तक क्यों पाल रहे हैं उनको? आप कह रहे हैं कि 4 स्ट्राइक में ही निपटा देंगे, तो पाल क्यों रहे हैं? अब तक क्यों नहीं किया आपने? मौका चाहिए। तालिबान क्यों पाला हुआ आपने? अगर तालिबान उसको तो हमें पता है कैसे ठीक करते हैं जनाब। आपकी बात में तो विरोधाभास है, कंट्रास्ट दिख रहा है मुझे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कमर चीमा साहब, इतना आसान आपके लिए होता, आप कह रहे हैं 4 स्ट्राइक में निपटा देंगे, तो अब तक क्यों नहीं किया आपने? क्यों पाला हुआ उन्हें आपने? नहीं, तो जनाब वहां पे अफगानिस्तान में हमें हुकूमत कहती थी हमेशा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा हाथ नहीं पहुंचता, आप हमें थोड़ा टाइम दें। इतने ज्यादा स्टेक होल्डर थे, अब एक स्टेक होल्डर है और वो है तालिबान। और तालिबान ने क्या कहा? तालिबान के प्रवक्ता ने तो कह दिया, हाथ खींच लिया। तालिबान जो आपका मित्र है, आपके मुताबिक बहुत अच्छी सरकार वहां बनने जा रही है, तो वो तो हाथ खींच रहा है ना वापस। वो कह रहा है पाकिस्तान जाने, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं हमें। और सबसे बड़ी बात कि आपके कौंसलेट और एम्बेसियां जब बंद होंगी तो टीटीपी को ऑटोमेटिकली सपोर्ट जनाब खत्म हो गई। पीछे रह कौन गया उनको सपोर्ट करने वाला? तालिबान को बनाने वाले आप, ISIS खुरासान को बनाने वाले आप, पाकिस्तान में आतंकियों के तमाम अड्डे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दुनिया को सब पता है, वो वक्त नहीं है, आप किसी को भ्रम की स्थिति में मत रखिए। हाँ बोलिए काजू साहब, आपको जवाब देना चाह रहे हैं इस पे। हाँ मैंने काजू साहब बोलिए। साहब, मैंने कुछ तालिबान नुमाइंदों के बयान देखे हैं जिन्होंने भारत सरकार से विनती की है कि अपना दूतावास वहां फिर से, सिफारत खाना फिर से खोलें। भारत सरकार क्या निर्णय लेती है वो भारत सरकार जाने, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपका नहीं होगा, वो तालिबान चाहते हैं कि हम आए, यही उन्होंने कहा है, उनके नुमाइंदों का मैंने देखा है। तो आप इस पे अभी मुस्कुराए नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ भाई। अब जाए ना पहले। कमर चीमा साहब, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि होने क्या जा रहा है अफगानिस्तान में। चलिए कोई बात नहीं, कुछ और मेहमानों को मैं शामिल कर लूं बहस में। कर्नल RSN सिंह मेरे साथ हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। आपके पास सर मैं आऊंगा, उससे पहले मुस्कान, चूंकि अफगानी नागरिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगा। और मुस्कान, आपकी क्या चिंताएं हैं? आपको क्या लग रहा है 31 तारीख के बाद क्या होने जा रहा है अफगानिस्तान में? थैंक यू सर। जो मेरे ये सोच है कि 31 तारीख के बाद क्या होगी, 31 तारीख के बाद यही होगी सर कि जो वहाँ पे हालात है, अभी जो उन्होंने इतने दिन में कुछ नहीं किया है, जो यूनाइटेड नेशन में उन तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, और अभी इसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला। जो होने वाला है शायद जो साथ देगा वो एक कंट्री है जो हमारे पड़ोस है, जो अभी बात कर रहे थे, बहुत बहुत बड़े बात कर रहे हैं, जो 20 साल उनको जिनको आपने बताया और सबको पता है कि उन्होंने जो तालिबान को पाला है और वो वहशी दरिंदे को हमारे मुल्क में जो उन्होंने भेजा है, बस वो लोग उनको साथ दें। और पता नहीं जो अनपढ़ गवार जाहिल लोग हो अफ़गानिस्तान में, उन्होंने जो अभी तालिबान को उन्होंने शहीद बोला है, पता नहीं ये कहा है वो कहा है, जो भी बोला है उनको साथ देना पड़ेगा। और उनसे पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी तालिबान से ये सवाल करना होगा कि अभी आप लोगों को क्या करना है।
हमें तो 20 साल अब आप लोगों को सपोर्ट किया, अभी भेजा है। इतने दिन में क्या किया? जो खून खराबा किया इससे ज़्यादा करना है, या तो लोगों को और भगाना है, या तो लोगों को और बेघर करना है, या तो औरत को, या तो लड़कियों को चाहते हैं वो लोग, क्या चाहते हैं? ये पाकिस्तान और तालिबान का बहुत शायद बड़ा मीटिंग होगा कि हमें और आगे क्या करना है। एक अफगानी नागरिक हैं, वहां की रहने वाली, उनका मुल्क, वो ये बातें कह रही हैं। जी, ये अफगानी जो मेरी बहन है, मैं सिर्फ इनको एक बात कहना चाहता हूँ, जिन तालिबान की बातें आप कर रही हैं, आपकी फौज तो उनके सामने लड़ी नहीं, आपका सदर आपको छोड़ के चला गया। हमने तो आज लाखों अफगानियों को पाकिस्तान में पनाह दी हुई है। आप अगर भारत में बैठी हैं तो इसका मतलब नहीं। तालिबान की बात करिए ना, तालिबान की बात करिए ना। आपकी नजर में जो ग्रेट है, महान है, उसकी तो बात कर लीजिए, उसके बारे में बता रही है वो। मैं भारत में बैठी हूँ, और भारत में इसलिए बैठी है क्योंकि सुरक्षित है यहाँ पर, ये उनका फैसला है। नहीं तो हो सकता है वो पाकिस्तान जाना चाहती, लेकिन शायद उन्हें वहां भी डर लगेगा, इसलिए नहीं जा रही हैं। जी मुस्कान, बोलिए, क्या कहना चाह रही है? जहाँ पे मैं जाऊँ, जहाँ पे सर एक्सक्यूज मी जी बोलिए मुस्कान। जहाँ पे मैं जाऊँ, जहाँ पे जो मेरे अभी जहाँ पे पाकिस्तान के नाम है, जहाँ पे पाकिस्तान के मुल्क का नाम है, जहाँ पे मैं क्यों जाऊँ? वहाँ पे जो मैं अभी 20 साल का डेवलपमेंट हो गया था अफगानिस्तान में, अभी उनके लिए बर्बाद हो रहे, और मतलब मैं जाऊँ और उससे शुक्रिया अदा करूँ कि हाँ थैंक यू, 20 साल बाद अब लोग हमारे देश में आए, हमारे मुल्क बर्बाद किए, और जितने भी लोग वहाँ पे जेल में थे, जो जेल से उन्होंने पहले दिन आया, जो नहीं जो पहले दिन जो तालिबान आए ना, आपके लोग जितने जेल में थे, उसको मेरी बहन मुझे बताओ, अपनी फौज से सवाल करो। 20 साल अमेरिका और यूरोप को आप लोग मतलब जब आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं कमर चीमा, जवाब देते नहीं बन रहा है, तो आप दूसरी तरह की बात करने लगे। आपको पता है ना कमर चीमा जी, मैं आपको बता दूं, आज की खबर है, थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज में हमने दर्शकों को यह जानकारी दी है कि महिलाओं की आवाज तक अब कंधार में बंद की जा रही है। रेडियो स्टेशन से म्यूजिक पर रोक लगाने का फैसला किया तालिबान ने। और क्या आप खुश हुए जा रहे हैं तालिबान की हुकूमत पर? हाँ, इन लोगों इस्लामिक कंट्री के नाम से ना, नाम पे इस्लामिक कंट्री नहीं, इस्लामिक पाकिस्तान बस नाम इस्लामिक कंट्री है, बस नाम इस्लामिक कंट्री है। कौन सा इस्लामिक कंट्री जो इतना खून खराबा हो रहा है आज एयरपोर्ट में? ये कौन सा कंट्री, कौन सा इस्लामिक के नाम पर आप लोग कह रहे हैं? हाँ मेरे भाई आप सुनो, ठीक है? जितने तालिबान पहले दिन आए, जो उन्होंने क्या पता है आप लोगों को क्या किया? पहले दिन जब आए वक्त वहाँ पे जो जेल थे, बड़ा जेल अफगानिस्तान में, वहाँ पे जाके जितना वहाँ पे मुजरिम थे, जितने वहाँ पे टेररिस्ट थे, जितने वहाँ पे मर्डर लोग थे, वहाँ पे उन्होंने क्या किया? उस जेल से उन्होंने रिहा कर दिया, ठीक है? और पाकिस्तान भेज दिया। और आप लोगों ने उस दिन आप लोगों ने बॉर्डर जिनको आपने चुना था, जिनको आपने वोट दिया था, हमारे आपने चुना कि हमारे प्रेसिडेंट वो किधर है? सुनिए, हमारे प्रेसिडेंट आप लोगों का आप लोगों के खेल में थे ना, हटा दिए सब। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने क्या किया? कंट्रोल करके बैठे और अमेरिका तालिबान के तरले कर रहे हैं कि भाई साहब हमें आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स में कि क्या हो रहा है। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो जब आप लोगों को आपको पता नहीं है? अमेरिका की वजह से कुछ नहीं है, अमेरिका की वजह से कुछ नहीं किया। अमेरिका ने जो 3 लाख फौज वहाँ पे खड़े कर दिए, आप लोग ने क्या किया? आप लोग ने क्या किया? आप लोगों को पता है? हम अमेरिका के डॉलर खाने को तैयार है, अमेरिका के लिए और अफगानों के लिए गोली खाने को तैयार नहीं। आपने बड़ा सीधा फैसला किया है। आप लोग स्मार्ट लोग हैं, पूरी दुनिया में फैल जाओ, रिफ्यूजी बन के। कमर चीमा साहब आप क्या बातें कर रहे हैं? कमर चीमा आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप अपने होशो आवाज में नहीं है क्या? किस तरह की बात कर रहे हैं? किसी भी शख्स के लिए उसके देश को छोड़ देना ये कितनी बड़ी, आप समझ रहे, त्रासदी है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुस्कान जो कह रही हैं, आप कह रहे हैं कि पूरे देश में, दुनिया में फैलना चाहते हैं, इसलिए अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। क्या बातें आप कर रहे हैं कमर चीमा? एक बात बताओ,
एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, बोले। इनका जो बहन है, इनका जो वाइफ है, इनका जो बहन है, इनका जो सिस्टर है, इनके पास है, इसके सिस्टर के ऊपर रेप नहीं हुआ है, इसके बच्चे के ऊपर शूट नहीं हुआ है, इसीलिए ये ऐसे बातें कर रहे हैं और ऐसे चिल्ला रहे हैं जो अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने क्या किया है? जितने फौजी खड़ा कर दिया है ना वहाँ पे अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान में नहीं जो अफगानिस्तान में फौजी खड़ा कर दिया है तालिबान ने, आपके जो आपके मनहूस गवर्नमेंट है ना, हमला नहीं कर सकता। शर्म के नाम चीज नहीं है आप लोगों को, शर्म के नाम चीज नहीं है। मुझे बचाती है आपकी रियासत। हाँ, आपके पुलिस से डॉलर पाउंड खाते, यूरो खाते थे, अमेरिका से डॉलर। ये तो अरे डॉलर तो आपने भी खूब खाया है कमर सिंह, आप कहाँ अब इन चीजों में जा रहे हैं? डॉलर के चक्कर में मत फंसिए, छोड़िए इस बात को। डॉलर खाने के फिराक में आप लोग हमेशा रहे हैं, डॉलर वगैरह की बात मत कीजिए, छोड़िए उसे। आप अभी भी डॉलर खाना चाहते हैं, डॉलर खाते रहे, सब जान रहे हैं आप किस तरीके से अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे। अब विवेक काटजू उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जल्दी से सर, उसके बाद मैं आरएसएन सिंह के पास जाऊंगा। जल्दी से काटजू साहब। मुझे आरएसएन सिंह साहब मुझे क्षमा करें, मैं एक शब्द कहूं। भाई, हमारे टेलीविजन पर हम अपने अफगान भाइयों और अफगान बहनों की बेइज्जती नहीं होने दें। अगर आपने ये कहा है, जो भी शब्द आपने अल्फाज इस्तेमाल किए चीमा साहब, माफी मांगे। इस तरह के अल्फाज किसी और देश के लोगों पर नहीं इस्तेमाल होते हैं और हम साए पर कभी नहीं होते हैं। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बात आप बहन कह रहे हैं, फिर बहन की बेइज्जती कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने जो किया है वो किया है। बहन की गलती क्या है इसमें? मेरे मुल्क में मेरी ये माफी मांगे आप। और अपनी मिट्टी से जुदा होने का दर्द क्या होता है ना कमर चीमा, आप नहीं समझेंगे। अपनी मिट्टी से जुदा होने का जो दर्द होता है, आप तंज कर रहे हैं, आप मजे ले रहे हैं उस पर। आप सोचिए जरा, वो आज अपने देश को छोड़कर कहीं बैठी हुई है किसी और देश में, उनके लिए उनका जो दर्द होगा उसका एहसास कीजिए ना। पूरा परिवार बिखर गया है लोगों का, और आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोग पूरी दुनिया में फैल जाना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो आप दिखा रहे हैं कि अफगानिस्तान के प्रति आपका इतना प्रेम है, लेकिन आपकी बातों से ये चीज नहीं झलकती है। नहीं सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक बात बोलिए मुस्कान, आप बोलिए जल्दी से। आप लोग हमेशा हमें बेइज्जत, आप लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें हमेशा ऐसे बेइज्जत कर रहे हैं। जो लोग वहाँ पे अभी भी रह रहे हैं, वो लोग बेइज्जत में नहीं रह रहे, ठीक है? हम भारत में रह रहे, हम इज्जत में रह रहे। नहीं, पाकिस्तान की कुछ मोहब्बत नहीं है, कुछ नहीं। पाकिस्तान में सुनिए, आप सुनिए एक बात, प्लीज मेरे बात सुनिए, प्लीज मैं प्लीज बोल रही हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप एक बार कुछ नहीं होगा। आपको लड़ना था, जहाँ पे लड़ना था आप लड़े नहीं। आपकी फौज भाग गई और बातें अब पाकिस्तान को करें। आप लोग करते कुछ है, करने वाला तो पाकिस्तान है ना, आप ही लोगों ने तो किया है सब कुछ। मैं तो बता रही हूँ कि क्यों भागी ना, मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों भागी। आप क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात? अभी सब दुनिया चुप है, बस हिंदुस्तान बोल रही है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अब तो सारी दुनिया चुप है इस बात पर। आप क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? सुनिए ना, प्लीज सुनिए कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। अरे सुन लीजिए कमर चीमा, सुन लीजिए। अफगानी महिलाओं के आंसुओं का हिसाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को। खुश मत होइए, सुनिए क्या कह रही हैं वो। मुस्कान क्या कह रहे हैं सुनिए। इस हालत में है, आप प्लीज सुन लीजिए, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, हमारे बात सुन लीजिए। हम न्यूज में बैठे, प्लीज सारी दुनिया देख रहे हैं हमें, ऐसे चिल्लाने में क्या फायदा है? आप सुनिए, जो हमारे देश आज इस हाल में है, जो एक पूरा फौजी 3 लाख फौजी वहां पे जितने अमेरिका ने किया था, उन लोगों को क्यों भगाए? हमारे प्रेसिडेंट ने क्यों भागे? उन्होंने गेम खेला और उस गेम में तालिबान ने और पाकिस्तान ने जीते ना, इसीलिए। आप मेरे मुल्क को गाली दोगी बैठ के टीवी पे और कहोगी आप न्यूज में बैठी हो। अपनी फौज को पूछो, आपके हुक्मरान जिनको आपने वोट दिया वो कहाँ चले गए, वो क्यों नहीं लड़े? ये सवाल करो उन लोगों से। इसका जवाब आप ही तो दीजिए कमर चीमा। आप तो बड़े खुश हैं कि तालिबान का कब्जा हो गया।
ये रो रही हैं, आप समझ रहे हैं इनके दर्द को? मुस्कान रो रही है लगातार अपनी बात कहते हुए। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ सर, ये मेरा पूरा मुल्क गाली दे रहे हैं आपको, पूरा मुल्क, पूरे सारे अफगान लोग आपको गाली दे रहे हैं सर। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे तरफ से नहीं। कई बहनें रो रही हैं और आप हंस रहे हैं, ये एक बहन और आप हंस रहे हैं, यही तो दुख की बात है, यही तो आपका चेहरा पूरी दुनिया देख रहा है। वहां महिलाएं रो रही हैं और आप लोग हंस रहे हैं, आप खुश हैं कि तालिबान आ गया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। और इसके जो इमरान खान ने बताया कि वहाँ पे गुलामी के जंजीरें तोड़े, जंजीरें नहीं तोड़े वहाँ पे, कुछ हम गुलाम नहीं थे कि वहाँ पे जंजीरें तोड़े। हमारे मुल्क को ऐसे जो अपने बर्बाद किया ना, अभी वो जो कोरोना पूरे दुनिया में फैल गए थे, ये कोरोना जो है ये इंसानियत के वर्जन में आए अफगानिस्तान में। कोरोना इतना डेंजरस नहीं है जो अभी जो लोग आपने भेजा है मेरे मुल्क में, इतना डेंजरस है, ठीक है। और ये आपका अपना कोरोना है, आपको लड़ना था, आप लड़े नहीं कोरोना से, आप लोग भाग गए कोरोना से। हमारे कोरोना नहीं, क्यों हम लड़ना जब हम लड़ते थे आप लोग उसमें शामिल थे, जो हम लड़ते थे उस टाइम आप शामिल थे। अमेरिका में, नहीं, यूरोप में, ये पाकिस्तान और इंडिया में कोरोना लड़ा, अफगानिस्तान में जो वहां रह जाएगा वो मरेगा। और अभी लोग वहां लड़ रहे हैं तालिबान से, आप लोग नहीं लड़े, बातें करते हैं। कमर चीमा साहब, दो तरह की बातें मत कीजिए ना, आप एक साथ दो तरह की बातें कह रहे हैं। एक तरफ तो आप बहुत खुश होते हैं, प्रसन्नचित हैं, लगातार खुश हैं आप। पिछले कार्यक्रम में भी जब आप मेरे साथ बैठे हुए थे बड़ा हंस के अपनी बातें रख रहे थे कि तालिबान आ गया। इधर जब अफगानी एक महिला रो रही है, अपने दर्द का इजहार कर रही हैं, आप उस थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए, थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाइए ना, उनके दर्द को महसूस तो कीजिए। आप लगातार उन पर तंज कर रहे हैं, उनकी बात को समझने की तो कोशिश कीजिए कि आज अफगानी महिलाएं किन हालात में हैं। अफगानी महिलाओं की आवाज अब रेडियो स्टेशन से नहीं गूंजेगी। आज ये तालिबान ने फैसला लिया, पता है आपको, म्यूजिक रोका जा रहा है वहां पर। बोलिए मुस्कान, बोलिए। इन्होंने ये भी बताया कि आप लोगों ने भारत में बैठ के उन्होंने आपको मजबूर किया होगा कि आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे बातें करें। हमारे भारत में कुछ मजबूर नहीं किया है, कोई मजबूरियत नहीं है सर, कोई nobody forces us, nobody forces us, please, nobody forces us to say all of this. This is our pain, this is my country's pain, this is my people's pain, that I am crying, that I am crying. ये सब करेंगे प्रोपेगेंडा, ये अमेरिकी जो जहाज भर के यूरोप पर लेके देख लीजिए कमर चीमा, यही आप लोग का असली चेहरा है। एक महिला जो रो रही है, बिलख रही है, आपको उसके आंसू नहीं नजर आ रहे हैं, अभी भी आप अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, आप सुनने को राजी नहीं है मुस्कान को। थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाइए कमर चीमा, वैसे उसकी उम्मीद आप लोगों से हम लोग नहीं करते, फिर भी थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए प्लीज। आपके घर में होगा, आपके घर में होगा शायद कोई औरत ना, आपके घर में होगा शायद एंटिटी। अगर करेंगे हम उसी तरह जवाब देंगे। मेरी अपनी बहनों, मेरे मुल्क की माओ के बेटे जुदा हुए हैं। अफगानिस्तान की फौज ने पाक अफगान बॉर्डर पे डजन्स ऑफ पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया है। डजन्स ऑफ पाकिस्तानी फौजी अफगान फौजियों की फायरिंग से शहीद हुए हैं। मुझे कोई रोना नहीं आता, मेरी माँ और बहनों के भाई, उनके सुहाग, उनके हस्बैंड। अरे आतंकियों को पालेंगे तो यही तो होगा ना, आतंकियों को पालिएगा। आतंकी किसी के सगे नहीं होते हैं कमर चीमा, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप फैक्ट्री लगाइएगा दहशतगर्दों की तो वो तो आपके ऊपर भी हमला होगा ही होगा, उससे बच नहीं पाएंगे बहुत दिन तक। चलिए मैं मुस्कान मैं चाहूंगा अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं, इस मंच के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पूरी दुनिया तक, आप क्या चाह रही हैं 31 के बाद, क्या तस्वीर आप देखना चाह रही हैं अफगानिस्तान की? हालांकि उसकी उम्मीद बेमानी है जब तक तालिबान है वहां पर। मेरा मैसेज ये है सर कि मैं जो ये लोग अभी जो ये बंदा है, मेरा नाम इसका नाम नहीं पता मुझे, ये कमर चीमा है, कमर चीमा। ऐसे मेरा हालत बहुत खराब है,
कमर सीमा जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जो बातें बता रहे हो ना, ये ऐसे है कि आप लोग तालिबान को शहीद कहते हैं, आप तालिबान को भेजे हैं, हालात देख रहे हैं, लोगों का क्या हाल है, बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, ऐसे हालत है। आप कम से कम विजदान जो है ना आपके अंदर में, जो वो है, क्या कहते हैं, जो भी है आपके अंदर में, इंसानियत जो है, उसकी तरफ से आप बात कर दीजिए, ना तो पाकिस्तान की तरफ से, ना तो इंसानियत की बात कर दीजिए। आप इंसानियत की भी बात नहीं करते आप। पाकिस्तान की इंसानियत लेकिन ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे से पूछे कि तालिबान कहाँ से आए, हमारे छोटे छोटे से बच्चे के पूछे आप तालिबान कहाँ से आए, कहाँ से आए। मतलब जो अफगानिस्तान की रहने वाली हैं, जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ, जिनके पुरखे अफगानिस्तान के, उन्हें नहीं पता अफगानिस्तान के बारे में। आप बड़े जानकार बन रहे हैं कमर चीमा, आप मुस्कुरा रहे हैं, तंज कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। मतलब ये तो हद है, ये तो बेहयाई है, बेशर्मी है। आप कैसे, आप सुनिए तो सही, वो क्या कहना चाह रही हैं आपसे। गिर रहे होते हैं, आपको पकड़ने पाकिस्तान से क्या उम्मीद है? की इज्जत करो। पाकिस्तान के हम कैसे इज्जत करें सर? कैसे, जिनका खुद इज्जत नहीं है, हम कैसे उनको इज्जत करें? सुन लीजिए कमर चीमा, हम कैसे इज्जत करें जब उनका खुद इज्जत नहीं है? हम कैसे इज्जत दें? जब हम इंसान को इज्जत देते हैं, जब आई विल रिस्पेक्ट यू, विल रिस्पेक्ट मी बैक, ओके? आई विल रिस्पेक्ट यू, देन यू विल रिस्पेक्ट मी बैक। They don't have any respect for Afghanistan. How we people will respect them? बन के भी दिखाओ ना, सिर्फ बहन बन के दिखाओ। अरे आपको दिखाने से क्या होना है? पाकिस्तान ने जो आग लगाई है वो सबको पता है, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये अफगानी महिलाओं के जो आंसू आप देख रहे हैं ना, जो आज वहां लोग रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं, उसका हिसाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को। बहुत खुश मत होइए आप, समय का पहिया घूमता है, और देखिएगा आप क्या हालात होने हैं। इतने दिन गुजर गए ना, कहाँ कोई सरकार बन पाई, क्या स्थिति वहां पर है, सब हर कोई देख रहा है। अभी वहां पे बहन भारत में बैठ के, सर अभी आपको पता भी है, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए कमर चीमा, की कोई प्रोपेगेंडा यहाँ पर कर रहा है। एक टीवी चैनल पर बैठकर अपनी बात वो रख रहे हैं, बिल्कुल आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, कोई किसी तरीके का ऊपर दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आप क्या बात कह रहे हैं? एक तरफ आप उन्हें बहन कहते हैं, दूसरी तरफ आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, जो अफगानियों को नहीं लेके जाते आप, बोलिए मुस्कान, क्या कह रही हैं? मुसलमानों को ये नहीं इंडिया लेके जाते। अरे मुस्कान को बोले दीजिए, आप छोड़िए ना, आप हमारी चिंता मत कीजिए, आपसे कोई सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। सुनिए, पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ है, आपको बहुत लोगों को लाया गया है, छोड़ दीजिए, आप उस बात को रहने दीजिए। पाकिस्तान की भूमिका सबसे संदिग्ध है, सबको पता है। आप बोलने दीजिए, जो बात कह रही है मुस्कान को आप बोलने दीजिए प्लीज। कमर चीमा साहब बोलने दीजिए, हो गया, आपकी बात हो गई, आप एक ही बात कहेंगे वो टेप रिकॉर्डर बजने लगता है। सुन लेते हैं क्या कह रही है मुस्कान। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोलता है, जो भारत एक हिंदुस्तान है और हिंदू कंट्री से जी। जो अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन भारत हिंदुस्तान इस्लामिक कंट्री नहीं है। लेकिन फिर भी जब कुछ भी होता है, रोते हैं कौन? हिंदुस्तान, हंसते हैं कौन? पाकिस्तान। आप इस्लाम के बारे में नॉलेज है कि ऐसे इस्लाम के नाम के लेके फायदा उठा लेते हैं आप? सोच लीजिए कमर चीमा, अफगानियों की नजर में आपकी क्या इज्जत रह गई है? सुन लीजिए, एक टीवी चैनल पर अफगान की महिला ये सारी बातें कह रही हैं सबके सामने, बिना किसी दबाव के। मुझे लगता है मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब के पास भी हमें चलना चाहिए। सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप बहुत देर से, प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, जो हमारी बेटी मुस्कान, जो अफगान से आई बहन है, हमारी बहन, देखिए कितने, मैं मानता हूं कि तालिबान खान नियाजी इस तरह से जो कह रहा था कि जंजीरें, उन्होंने तो 60,000 आतंकवादियों की जंजीरें डाल दी अफगान के 32.5 मिलियन लोगों के ऊपर में। ये बहन आज बैठी भी हमारे हिंदुस्तान में बैठी है। इस तरह से पूरे विश्व के अंदर आज भी 5 लाख अफगानी छोड़कर जाना चाहते हैं। और ये देखिए कमर चीमा साहब, यदि मैं जो तालिबानी ना कहूं तो क्या कहूं, इसी 60,000 जाहिल, वही 60,000 दरिंदे जिनको ये कहते हैं कि जंजीरें उन्होंने खोल दी, उन्होंने कहा उनको आजाद कर दिया। आपने आजाद कर दिया। मेरी बहन कह रही थी, फूले चरखी की जो प्रिजन के अंदर की बात कर रही थी, 7,000 जिन तालिबानियों को छोड़ा है
जो बरगाम प्रिजन के अंदर से, और उससे जो छोड़ा है असलम फारूकी, जिसने ये महम डाला है वहां पर, जो हक्कानी नेटवर्क का खालिद हक्कानी है, वो ये लोग दरिंदों को छोड़ रहे हैं, और छोड़ रहे हैं उस समय जिस समय की पूरी दुनिया की आंख लगी है उसके सामने। पर अमेरिका की बात करते हैं, उसके पिटलंगू थे ये, आज चाइना के पट्टों के बंद करके एक काम कर रहे हैं, छोड़ के, तो इनको शर्म से डूब मरनी चाहिए। आप कैसे डिबेट कर सकते हैं? एक बेबस आंसू बहाती हुई, एक आंसू बहाती हुई बेटी के ऊपर आपको छोड़ के चला गया। आपकी तुम तालिबानी सपोर्टर नहीं, आप तालिबानी हैं, वही आतंकवादी के हिस्से हैं आप। टीवी चैनलों में बैठ करके इस तरह की बातें करते हैं आप लोग। देखिए अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी, जो गेम वहां चल रहा है, जिस तरह से चीजें फोल्ड हो रही हैं और जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं जी, मैं तो ये कहता हूं ज्यादा दिन दूर नहीं। देखिए मुस्कान, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, आप खुदा पे विश्वास करें, आप उस लोग पे विश्वास करें, आपको समरूप इंसाफ मिलेगा। आप इन दरिंदों से इंसाफ ना मांगे जो आपके हाथों में जंजीरें डाले हैं जी। आप इनसे बैठ करके इनसे इंसाफ ना मांगे। ये जो दुहाई देते हैं ना अपने इस्लाम को देना, इस्लाम ऐसा नहीं है। आप सरिया की बात करके एक महिला के आंसू बहाते हैं, सरिया की बात करके उसकी असमत लूटते हैं। बिल्कुल, मुश्किल में ले जाए, मुझे पता है आपके दुश्मन है वो अफगानी। ठीक है, मैं आरएसएन सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा क्योंकि उनसे अब तक बात नहीं हो पाई है। सिन्हा साहब एक मिनट, कमर चीमा जी एक मिनट, आता हूं आप लोग के पास। आरएसएन सिंह साहब, एक बात जो मुस्कान ने कही अपनी बातचीत के दौरान, जो अभी हमसे मुखातिब हैं, वो उन्होंने ये बात इसका भी जिक्र किया, जिस तरीके से खतरनाक दुर्दांत आतंकियों को छोड़ा गया, इन तालिबानियों ने जेल से निकलवा दिया। सवाल अब यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए कुछ चैलेंज है, कुछ चुनौतियां हैं, कोई खतरा है? नहीं, खतरा ही खतरा है। एक अभी सोशल मीडिया में एक व्यंग्य चल रहा है कि किसी ने कहा कि साला मेरा पूरा दिमाग चक्कर खा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तालिबान भी कह रहा है कि काबुल हवाई अड्डे पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। अब जब तालिबान बोलने लगे टेररिस्ट अटैक के बारे में, तो अब क्या कहा जाए, क्या भविष्य है? लेकिन इतना जरूर है, उन्होंने तो कोई बात छिपाई नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमारा संविधान कुरान होगा। उन्होंने ये तो बिल्कुल उनके झंडे में है। तो कह रहे हैं कि कुरान को मुताबिक हम चलेंगे, और जो भी वो जो समझते हैं, वो जिस तरह से कुरान का वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, शरीयत का औरतों के साथ क्या व्यवहार होगा। म्यूजिक बैंड है तो वो म्यूजिक बैन कर रहे हैं। अब बाकी दुनिया को तय करना है और तमाम लोगों को तय करना है कि उनका मुल्क अफगान आइडेंटिटी पे चलेगा या कुरान के आइडेंटिटी पे चलेगा। ये तो तमाम जो जितने सारे इस्लामिक मुल्क हैं उनको ये बात तय करनी होगी। नहीं तो हमारे यहाँ जो ये यूफोरिया जो देखने को मिल रहा है, ये कुछ ये जो हमारे रेडिकलाइज्ड लोग हैं, और ज्यादातर रेडिकलाइज्ड भी है जी, तो वो यूफोरिया इसी पे है। वो तो कह रहे हैं कि ये तो, एक मिनट सर प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कि इस्लाम की जीत हुई है इस पे। ये अब हम यही मना सकते हैं कि मजहब पर अफगानियत की विजय होगी। लेकिन वो तभी संभव है, देखिए अमेरिकन ने बाइडेन ने एक बहुत सही बात कही कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं गए हैं, और राष्ट्र निर्माण आपको करना था ना तो सबसे पहले मदरसे बंद करवाने थे। अगर सोच आपको बदलनी थी, ठीक है, कुछ तो वो तो आप कर नहीं पाए। तो अभी जो दुनिया में मैं कुछ और पढ़ रहा था, और मैं इस चीज से मैं बिल्कुल मैं इसको इंडोर्स करता हूं कि देखिए हमसे अभी तक उन्होंने कहा कि यार एक हथौड़े से मत मारो जिहाद पे। जैसे ही आपने इनको मारा हथौड़े से तो ये सारे जिहादी पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। इसलिए इनको सड़ने दो, लेट देम रॉट।
उनको कंटेन करो, उनको आइसोलेट करो और इनको सड़ने दो। और ये कुछ लोग मैंने देखा है कि रूस ने उसको रिकॉग्निशन दे दिया। मतलब क्या रूस ब्लाइंड खेल रहा है क्या? चाइना ब्लाइंड खेल रहा है क्या? ठीक है, क्या आरएसएन ये सिंह साहब। बातें हैं? अभी तो इट इज जस्ट अनफोल्डिंग। ठीक है, मेरे पास चूंकि समय नहीं है, आरएसएन सिंह साहब एक कमेंट मैं विवेक काटजू ये साहब से लेना अभी तो चाहूंगा। विवेक काटजू जी, अब सवाल यह है, देखिए पाकिस्तान क्या करेगा नहीं करेगा बहुत उम्मीद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक मतलब गलत धारणा है आप अगर सोचे कि पाकिस्तान कोई बहुत अच्छी भूमिका निभाने जा रहा है अफगानिस्तान में। लेकिन दुनिया क्या कर सकती है इस वक्त, और खास तौर पर यह सवाल मेरा यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में है। आपको क्या लगता है कि शांति सेना भेजी जा सकती है अफगानिस्तान में? कुछ इस तरीके का कदम यूनाइटेड नेशंस उठा सकता है या उठाना चाहिए? नहीं, कोई शांति सेना नहीं भेजेगा, कोई अपने फौजी वहां नहीं। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा, दारोमदार पाकिस्तान पर है, लेकिन आज जो मैंने अपने पाकिस्तानी भाई का रवैया देखा है, मुझे बहुत अफसोस और रंज हुआ। मैं भी बहुत पाकिस्तानियों को जानता हूं। ये बर्रे सगीर का तहजीब नहीं है चीमा साहब, मैं आपसे अपील करता हूं। ये बर्रे सगीर का तहजीब नहीं है कि किसी को बहन कहें और फिर उसके आंखों में आंसू डालें। ये हमारा तहजीब नहीं था। और अगर पाकिस्तान के मर्द, आप जैसे मर्दों का ये तहजीब अब हो गया है कि बहन भी कहें और उसके आंख में आंसू भी लाएं, तो फिर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप जो हमारा तहजीब था बर्रे सगीर का, जो दक्षिण एशिया का तहजीब था, उससे आप बहुत दूर चले गए। बिल्कुल। और ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि मैं कई पाकिस्तानियों को जानता हूं जिनका ये तहजीब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बहुत कमर चीमा खुश हो रहे हैं ना, तो उन्हें बार बार यही बात कह रहा हूं कि ये जो आंसू है ना, इन आंसुओं का हिसाब आप लोगों को देना पड़ेगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को, या जो वहां पर महिलाएं रो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक काटजू जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, आपका भी धन्यवाद। कमर चीमा जी, शुक्रिया आपका। कर्नल आरएसएन सिंह, आपका भी धन्यवाद। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।